out there, welcome to my channel. I am Radhika and today we are going to talk about mental fitness. Okay guys, so the thing is कि हम हमेशा अपनी फिजिकल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा फोकस करते हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके लिए हम जिम जाते हैं, हम डाइट करते हैं, हम होम वर्कआउट्स करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, राइट। और ये सब हम क्यों करते हैं? हेल्दी होने के लिए। बट अगर एक इंसान को, इंडिविजुअल को होना है तो सिर्फ फिजिकल फिट होके नहीं होता है, उसके साथ साथ उसको मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनली फिट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेंटली फिट होने के लिए आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट करती है, बहुत रिसर्चर्स बोलती हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं और अगर हमें लेग्स टोन करनी है तो हम स्क्वाट्स, लंजेस पे ध्यान देते हैं, और अगर हमें एब्स चाहिए तो हम एब बाइक, लेग रेजेस करते हैं, क्रंचेस करते हैं। ऐसे ही अगर हमें मेंटली फिट होना है तो हमें उसके लिए भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी होती हैं, राइट। सो हम, ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें लेग टोन करनी है तो हम चेस्ट की एक्सरसाइजेस करेंगे। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ और जो एक्सरसाइजेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ उनको ऐड ऑन करेंगे तो आप मेंटली फिट हो जाएंगे। सो एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, राइट। जैसे कि कोई भी हम वेट लूज या वेट गेन करते हैं उसमें होता है, वैसे ये मेंटल एक्सरसाइजेस में भी सेम चीज़ रहती है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट आर द एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू। So guys, the first thing is you have to do is breathing exercises. Yes guys, I will recommend you to breathe, perform breathing exercises regularly on a regular basis. सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और इनहेल एक्सेल करना है। अलग अलग टाइप से इनहेल एक्सेल होता है, कुछ लोग स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, ब्लॉक टेक्निक होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आप नॉर्मल इनहेल एक्सेल, इनहेल करके थोड़ी देर रोक के फिर एक्सेल, ऐसे कर सकते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर मस्ट। आई पर्सनली रिकमेंड टू डू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर कन्वीनियंस। आपको कब वो 2-3 मिनट निकालने हैं। अगर आप चाहते हैं सोने से पहले तो आप सोने से पहले कर लीजिए। ओके, सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस। सो बाय मेडिटेशन आई वुड से दैट बहुत लोगों को मेडिटेशन नहीं पता होता क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो उस पर बेसिकली मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी एक समराइज वे में मैं ये कह सकती हूँ कि आई वॉज ऑल्सो बिगनर। मैंने फेब में मेडिटेशन स्टार्ट किया था, बिकॉज मैं जब पढ़ रही थी मेरे को ये बताया जाता था ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। और बिफोर रिकमेंडिंग इट टू माई क्लाइंट्स, आई वॉन्टेड टू नो कि सच में कितना इफेक्ट आता है इस चीज़ से। सो आई सर्च डिफरेंट वीडियोज़, मेरे को बहुत कुछ ऑनलाइन मिला, गाइडेड मेडिटेशन मिले, और फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किए और बहुत फ़र्क दिखा मुझे खुद की अवेयरनेस पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे। सो मेडिटेशन इज़ द सेकंड थिंग। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, गाइडेड मेडिटेशन वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपने दिन में से सिर्फ 10 या 15 मिनट निकाल के प्लीज़ मेडिटेशन करें। So third thing is maintaining a journal. So by journal I don't mean to making a my diary types thing. जर्नल में आप अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, व्हाटएवर यू आर फीलिंग इन दैट डे आप एक्सप्रेस करें। सो इफ़ यू आस्क मी कि मैं कब जर्नलिंग करती हूँ या फिर मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, तो आई ऑलवेज रिकमेंड नाइट टाइम। आज पूरे दिन में आपने क्या फील किया, क्या आपकी फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, थॉट प्रोसेसेस थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, क्या थे। सो आप कभी भी कर सकते हो दिन की शुरुआत में। अगर आपको, आप कैसे जगे हो, आपको क्या थॉट्स प्रोसेसेस हैं, आपका क्या वाइब्स आ रहे हैं, आप सब लिख सकते हो। एंड आई वुड से दैट सबका जर्नल मेंटेन करने का स्टाइल अपना अपना होता है। सो कुछ लोग बुलेट पॉइंट्स में करते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ्स लिखते हैं। आई पर्सनली प्रिफर बुलेट पॉइंट्स। आप लोग चाहे तो पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज द फोर्थ वन, इज engaging yourself in reading, solving puzzles, and exploring more knowledge. So basically here what you are doing, you are exercising your cognition. So what is cognition? Includes all your mental activities like thinking, learning, memorizing. So अगर हम उसको और strengthen करना चाहते हैं, उसकी पावर को, उसकी एबिलिटी को और strengthen करना चाहते हैं, so हम ये exercises परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी फंक्शनिंग और बेटर होती है। सो रीडिंग इज वन थिंग विच यू कैन डू। आप कोई बुक आपको जो भी पसंद हो या कोई आर्टिकल्स आप निकाल के रखो, पूरे दिन में एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहे दिन, तो आधा पैरा या फिर एक पेज पढ़ के ही सो। हाँ, सोने से पहले मतलब मैं पढ़ती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, सोने से पहले अगर आप जितना अपना फ़ोन इग्नोर करो, दिस इज़ ऑल्सो वन पॉइंट। सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले अपना फ़ोन साइड में रखते हैं और आप रीड करें।
सो इट enriches योर नॉलेज, प्लस ये आपके कॉग्निशन को और हेल्दी और फिट बनाता है. सो रीडिंग इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ सॉल्विंग पजल. तो क्रॉसवर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पजल्स ऑनलाइन होते हैं, आप वो सब सॉल्व कर सकते हैं. या फिर अगर आपको पजल सॉल्व करना नहीं पसंद तो आप कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इनरिच करने के लिए. तो आप जितना नया नया चीज़ें या फिर कोई हॉबी है जो आप सीखना चाहते हैं, आप जितनी नई नई चीज़ें लर्न करेंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, उतना आपका कॉग्निशन स्ट्रेच होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. ओके. And point, the last point is planning your day. So here, by planning your day, I would say that you can plan your day in the first thing in the morning, या फिर रात में कि दूसरे दिन आपको क्या करना है. सो प्लानिंग में क्या होता है, अगर आप प्लान कर लेते कि आपको सबको आपके सबके गोल्स होते हैं कि आपको ये अचीव करना है लाइफ में, उसके लिए हम रोज़ वर्क करते हैं. सो हमें इस पूरे दिन में क्या करना है, कितना करना है, अपने एनर्जी, अपने बाकी के काम के साथ में बैलेंस बनाते हुए इस सबको अगर हम लिख लेते तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आज हम ये करने वाले हैं. अचानक से करेंगे तो हम उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे उस काम में. सो मेकिंग पॉइंट्स कि आज हमें ये से ये अटेन करना है, प्लस मेकिंग बैकअप पॉइंट्स कि अगर किसी काम में उलझ गए या फिर इस काम में ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर इस काम को कितना टाइम देना, कितना करना है. तो एक बैकअप पॉइंट, बैकअप की लिमिट भी सेट करके रखनी चाहिए. सो इसके लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली रात को ये प्लान आउट करती हूँ कि कल पूरे दिन में मुझे कैसे क्या क्या करना है, और आप लोग चाहे तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं. सो आई थिंक दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल, विच विल मेक यू मेंटली फिट. एंड या साथ में फिजिकल एक्सरसाइज तो आपको करते ही रहना है, बिकॉज इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स योर मेंटल फिटनेस. सो या गाइज, दिस वॉज इट इन दिस वीडियो. आई होप you like it. If you like it, do like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. So as I always say, until we meet next time, treat yourself good, cause why not?